पूछ रहे हैं मोदी जी क्या किया वो बताए ना। प्रधानमंत्री तो बन गए ना, चाहे वो बन गए प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं ना। जो ये जनता घूम रही है रोड में, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में जो कांड हुआ तो सर अभी एक बच्ची के साथ अभी हादसा हुआ, अभी रीवा में एक कांड हुआ जो एक लेडीज को मुरुम के नीचे खुद के गड़ा दिया गया। तो ये क्या है, मोदी जी की क्या सुरक्षा है, मोदी जी क्या कहना चाहेंगे उसकी साइड। लेकिन लगातार देखिए मोदी जी की आप लगातार बात करें, मोदी जी लगातार महिलाओं के लिए बात करते करते भावुक हो जाते हैं। कई बार हुए, कभी लाल किला से, कभी इंटरव्यू में भावुक हो जाते हैं महिलाओं के लिए बात करते करते। वो एक दिखावा है उनका, दिखावा कह रही हैं। मैं तो दिखावा ही गई हूँ। दिखावा कैसे, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ठीक है प्रधानमंत्री है तो कुछ तो उनको महिलाओं को करना पड़ेगा ना कि अरे महिलाएं हमारे मतलब रिझाने के लिए हो। हाँ मतलब केवल रिझाने के लिए। हाँ रिझाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मोदी जी चाहते हैं। इतना खपा क्यों है आप मोदी? हम मोदी जी से तो खपा है। क्यों खपा है? हम खपा है, देखिए क्या है कि महिलाएं हमारी सुरक्षित तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हमारे युवा पढ़े लिखे जितने भी घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, और आज के डेट में कहीं भी नौकरियां हैं, जैसे सब चीज ठेके में दे दिया गया है, रेलवे हो या बिजली विभाग हो, कुछ सारी चीजें ठेके पे चली गई हैं। तो और दूसरी चीजें हैं कि हम अपने आप को कहीं भी सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, भले मोदी जी कुछ भी कहते हैं। मोदी जी कहने से कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है मैम, एक तरफ सरकार कह रही है कि महंगाई नहीं है और आप लोग कह रहे हैं महंगाई है। महंगाई तो बहुत है। और कहाँ है महंगाई? महंगाई बहुत है, जनता को पता है, और जनता काफ़ी महंगाई से परेशान हो चुकी है, और मोदी जी जवाब भी मिला है। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि जो 45 रुपए कमा रहा है वो भी गरीब नहीं है, वो भी अमीर है। नहीं, यहाँ तो गरीब क्यों नहीं है, अपन मीडियम वर्ग के लोग हैं वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, इस परेशानी का सामना कर रहे हैं काफ़ी। तो मोदी जी अभी जो बजट भी पास किए, तो अब क्या कहें, अब मध्य प्रदेश में ये बजट पास नहीं हुआ है। अपने राज्य में, अपने यहाँ बजट का कोई वही नहीं है, एक भी यहाँ पास ही नहीं हुआ है। लेकिन आप कहीं बजट की बात कर रही हैं, आपने देखा होगा कि बजट में महिला सुरक्षा को लेकर या फिर महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं की। राहुल गांधी लगातार सवाल, लेकिन आप मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, तो मैं मध्य प्रदेश से ही आती हूँ। मध्य प्रदेश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार है बीजेपी, और कह रहे हैं हमारी सरकार में सब खुशहाल है, महिलाएं खुश है। नहीं, महिलाएं तो एकदम खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? लाडली बहन तो सभी, लाडली बहना का जो मोदी जी ने मुद्दा उठाया है, और हमारे यहाँ के जो सीएम बने हैं, तो उन्होंने जो लाडली का ये मुद्दा सबको कि हम लाडली को 1250, उन्होंने बोला था हम 3000 करेंगे, 1500 करेंगे, लेकिन उन्होंने पहले 1000 किया, फिर 1250 किया, पर अभी तक महिलाओं को 3000 नहीं मिल रहा है, और हमें लग रहा है कि ये भी कहीं बंद न हो जाए। और हम लोग क्या है कि जो किचन की अपनी बजट बिगड़ चुका है, क्योंकि जो 1250 जो महिलाओं को दिया जा रहा है, और वही 1250 कहना चाहिए, जो पैसा है वो 1250 दे रहे हैं, तो उनके देने का कोई अर्थ ही नहीं है, वो तो महिलाओं के कर लिया जा रहा है। आप कह रही किचन से ले लिया जा रहा है, लेकिन वही देखिए भाजपा सरकार लगातार कह रही है महिलाएं भैया हमारे राज्य में हमने फ्री में सिलेंडर दे दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं हम। क्या नहीं दे रहे हैं? कह रहे हैं हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। हर कोई यहाँ पे तो एक जैसा व्यक्ति है नहीं, और कहते 5 किलो अनाज दे रहे हैं, किसको मिल रहा है? मीडियम व्यक्ति मारा जा रहा है ना। तो युवाओं को नौकरियां भी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, और ये जो अनाज की बात करते हैं तो हर किसी को अनाज भी नहीं मिल रहा है। कह रहे हैं किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे हैं, हम सबको 5 किलो नहीं, तो वो बताए ना कि किस किस को भूखा नहीं सोने दे रहे हैं। जो ये रोड में लोग परेशान हैं, घूम रहे हैं, तो वो क्यों घूम रहे हैं? लोग परेशान है तभी तो घूम रहे हैं। पुरानी सरकारों ने किया ही क्या, हम अब तक उनके गड्ढे भर रहे हैं। नहीं तो वो बताए ना उन्होंने क्या किया। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है उन्होंने क्या किया? क्या नहीं कर दिया, शौचालय बना दिए, महिलाओं को फ्री सिलेंडर दे दिया। फ्री सिलेंडर जब दे दिया उन्होंने, तो फ्री 1250 जो दे रहे बोल रहे हैं, तो वो महिलाओं को फ्री सिलेंडर बोल रहे हैं, तो वो जो 1000-1200 सिलेंडर भी तो दे रहे हैं। घर भी तो दे दिए ना। घर भी दिए, तो किसको किसको दिए बताएं? कितने तो घर दे दिए। नहीं, ये गलत है, हर किसी को घर भी नहीं मिला है। हम भी हमारे वार्ड में ही काफी लोग हैं, हमने भी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा है, और हमारे वार्ड में काफी ऐसे लोग हैं जिनको घर नहीं मिला है।
कह रहे हैं कि एमपी की जो महिलाएं हैं वो हमसे प्यार करती हैं, तभी तो हमारी पूर्व बहुमत से सरकार बनी। नहीं, पूर्व बहुमत से सरकार, ये सब मोदी जी का कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब ईवीएम मशीन का खेल है। मतलब लालच में आ गए थे आप? नहीं, कोई लालच में कोई नहीं आया। ये सब ईवीएम मशीन का खेल। अगर यही बैलेट पेपर से अगर हमारा चुनाव होगा तो हम बहुमत से आएंगे। तो मोदी जी ये बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? कह तो रहे राहुल गांधी तो भाई बालक बुद्धि है। नहीं, खुद कहा है ना मोदी जी ने पार्लियामेंट। नहीं, राहुल गांधी तो भाई हम तो मोदी जी को भी कुछ भी कह सकते हैं ना। हाँ। हम भी तो कह सकते हैं कि मोदी जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम भी तो वही कह रहे हैं कि मोदी जी कर क्या रहे हैं। न तो युवाओं को जॉब, पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। क्या मिल रही? कुछ तो नहीं हो रहा है। अभी बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं, अमित शाह ने कुछ कहा था कि रात के 12 बजे भी आप जेवर पहन के घूमे तो सुरक्षित। अच्छा, सुरक्षित है तो जो मणिपुर में कांड हुआ तो वहाँ की महिला के खुलेआम घुमाया गया। मैं नहीं कह सकती ऐसे कि जो बेशर्मी के साथ महिलाओं के साथ वहाँ अत्याचार हुआ तो मोदी जी की सरकार कहाँ थी? मणिपुर में तो सब ठीक है, राहुल गांधी केवल राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को बरगला रहे हैं। नहीं, क्यों बरगलाएंगे? वो मोदी जी ही बरगला रहे हैं जनता को। वो जनता को ही बरगला रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं। और ये सब मोदी जी की चाल है। अगर और मोदी जी अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाएंगे तो बहुमत से सरकार आएगी, ये हम कहते हैं और पूरा देश कहता है। लेकिन लगातार देखिए इंडिया गठबंधन में जितने भी नेता है, लगातार आधे से ज्यादा नेता कह रहे हैं। देखिए लालू यादव ने कह दिया कि 15 अगस्त तक सरकार है, केवल 15 अगस्त को बदल देगी। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे आप लोग कह रहे हैं कि 15 अगस्त? नहीं, तो मोदी जी कहे कि एमपी में 29 की 29 सीटें आएंगी, है ना? तो मोदी जी कैसे कह सकते हैं कि 29 की 29 सीट आएंगी? जब कुछ उसमें खेल होगा, कुछ उनकी चालबाजी होगी, तभी तो कह सकते हैं। हमें कुछ पता होगा। अगर हम पेपर देने स्कूल में जाएंगे तो जब हमें पेपर का उसको कुछ नॉलेज होगा तभी हम कैसे कह देंगे 100% सफा ही करके आएंगे। तो मोदी जी का कहना 29%, जो 29 सीटों का मोदी जी ने कहा है, वो कैसे कह सकते हैं? अमित शाह जी को तो देखा है आपने, चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का। वो जो कहते हैं वही होता है। उन्होंने फिर कहा था कि तीसरी बार प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनेंगे, तो बन गए ना। नहीं, ठीक है, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि तीसरी बार वो मोदी जी बने हैं, चौथी बार भी बन सकते हैं। क्योंकि अगर जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक कुछ भी हो सकता है। मोदी की गारंटियों पर जनता को भरोसा है। मोदी की गारंटी पर जनता क्या गारंटी है? काहे का भरोसा? अच्छा, ठीक है जी। मैं रुक्मणी पांडे, कटनी से जबलपुर प्रभारी। धन्यवाद। जय हिंद।